जय सनातन, जय सद्धर्म, जय भारत देश, जय भारतीय संस्कृति। देशवासियों, आपसे भी और सभी सरकारों से मेरा आवेदन है कि आज देश में नशा विषय बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बेरोजगारी के साथ साथ नशा विषय इतना बढ़ चुका है कि बेरोजगार युवक ज़्यादातर नशे की ओर भागते हैं, नशा करने की ओर, नशा बेचने की ओर। इस प्रकार चारों तरफ लड़ाई झगड़ा और हंगामा मचा हुआ है। तो आइए हम पूरी तरह से जांच करके देखें कि आज नशे की वजह से लाखों घर उजड़े हुए हैं। जहाँ शराब के बारे में कहते हैं तो शराब से भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं लोग। इसका समाधान कैसे किया जाए? मेरा सभी सरकारों से एक आवेदन है, मेरी बात माने या ना माने वो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं एक संत महात्मा के चोले में होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मुझे जो कुदरत ने आवाज़ दी है उस आवाज़ के अनुसार मैं आपको जो मेरी विचारधारा है वो सुनाऊं, वो बताऊं, और उस रास्ते पे चलने के बाद हो सकता है कि इसका पूरा समाधान हो जाए। अगर हमें शराबियों के ऊपर कंट्रोल करना है, काबू पाना है, तो सबसे पहले जितने भी देश में ठेके हैं सभी शराब के ठेकों को सरकारी कर दिए जाएं और ठेके खुलने की अवधि कर दी जाए सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। और जो नियमित शराब का सेवन करने वाले हैं उन लोगों के कार्ड बना दिए जाएं और उनकी लिमिट बना दी जाए कि 1 महीने में एक आदमी इतनी बोतल ले सकता है। उसके बाद एक प्रतिबंध हो जाए कि कोई भी शराब पीकर गलियों में सड़कों पर नहीं घूमेगा। अगर कोई घर से बाहर शराब पिया हुआ मिल जाए तो उसके ऊपर भारी जुर्माना और सज़ा का प्रावधान हो। ऐसा करने से शराब पीने वाले अगर पिएंगे तो भी अपने घर में बैठकर पिएंगे, चोरी छिपके नहीं पिएंगे, स्मगलर नहीं होंगे, तस्करी करने वाले वो बंद हो जाएंगे और अवैध तरीके से जो कार्य हो रहा है वो सारा बंद हो जाएगा और काफ़ी युवकों को रोज़गार भी मिल जाएगा। तो इसलिए अगर हमें शराब का कंट्रोल करना है, शराब के ऊपर प्रतिबंध लगाना है, युवकों को बचाना है, देश को बचाना है, तो शराब का ये प्रावधान है कि इस प्रकार कार्ड बनाकर उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए। सांप मर जाएगा, लाठी भी बच जाएगी, कोई पीने वाले दुख भी नहीं पाएंगे, किसी का घर भी नहीं उजड़ेगा और कोई दंगा फसाद भी नहीं होगा। इस प्रकार अगर ये बात पूरी तरह से समझ आ जाती है तो देशवासी सरकारों से आवेदन करें, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि आप इन सभी ठेकों को सरकारी कर दें और इनके ऊपर ऐसा नियम लागू कर दें। लेकिन मेरी सरकार से और देशवासियों से और शराब के ठेके लेने वालों से भी आवेदन है कि अगर मेरी विचारधारा से आपको कोई ठेस पहुंच जाए तो मुझे पागल मूर्ख समझकर माफ़ कर देना। लेकिन ये बात हकीकत है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो नशे पर कंट्रोल हो जाएगा, घर घर में झगड़ा होना बंद हो जाएगा। आज पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, बाप बेटे का झगड़ा हो रहा है, अड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा हो रहा है। ये शराब के कारण जो झगड़े होते हैं ये सारे बंद हो जाएंगे। अगर हमें अपने देश की संस्कृति को बचाना है तो हमें इस रास्ते पर जाकर पूरी तरह से संभाल करके रखना है। खुद जियो और दूसरे को जीने दो, खुद नशे से बचो और दूसरों को भी बचाओ। शराब का मतलब ये नहीं था कि वो नशा करे, ये एक दवा के रूप में हुआ करती थी और आज इन्होंने शराब का रूप ले लिया। शराब इंसान को ख़राब करती है और दारू जब नाम लेते हैं तो ये इंसान को मारू होती है।
तो इसलिए देशवासियों से आवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर इंसान को ज्ञान हो जाए। अगर हमारी सरकार के लोग भी बात सुनते हैं तो सरकार के आगे ये प्रस्ताव जरूर रखें कि ऐसी ऐसी व्यवस्था हो जाए। इसी के साथ जय सनातन, जय सद्धर्म, जय हमारी भारतीय संस्कृति और जय भारत देश।